महागठबंधन की फिर से महा बैठक होने वाली है। इस बार पार्टी दफ्तर नहीं बल्कि मैरिज हॉल में यह आयोजन किया जाएगा। इस बार सहनी मेजबानी करते हुए दिखेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेका जी, महागठबंधन में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और अब चौथी बैठक। क्या होने जा रहा है इस बैठक में? देखिए, अब जो कल बैठक होने वाली है, आप शुरुआत देखिए 15, 17, 24 और 4 मई। इन तीन बैठक समाप्त होगी। अब चौथी बैठक है। चौथी बैठक दीघा के एक रिजॉर्ट में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के वो शामिल होंगे। बैठक में वरिष्ठ नेता तो रहेंगे ही, जिलाध्यक्षों को ही बुलाया गया है, जो प्रभारी हैं उनको भी बुलाया गया है और मैसेज देना है कि देखिए हम लोग निचले स्तर तक तैयारी को ले जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, तैयारी तो आप कर रहे हैं। कमेटी भी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, मीडिया कमेटी, चार कमेटी जो है वो बनी है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट भी दे दी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का रुख आज भी तेजस्वी के खिलाफ ही है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के प्रभारी हैं वे कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, इस पर मुहर नहीं लगाई गई है। अब देखिए, जब बिहार प्रभारी ही इस पर चुप हैं, लिहाजा उनकी पार्टी का कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बैठकों का दौर जारी है। अब कल फिर से बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस बार मुकेश सहनी, जो जिन पर खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एनडीए के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कुछ दिन पहले ऐसी खबर भी आई कि रात के घुप अंधेरे में मुकेश सहनी जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए थे। यह खबर मीडिया में आई। हालांकि उसके बाद इन्होंने सफाई पेश की और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खैर जो भी बात हो, लेकिन कल आयोजक मुकेश सहनी है। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी तेजस्वी यादव ने, तो उन्होंने कहा था कि पटना में बैठक करिए। तो पटना में बैठक हुई 17 अप्रैल को राजद कार्यालय में। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद सदाकत आश्रम में बैठक हुई। तो सदाकत आश्रम की बैठक में तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव का इंतजार करते रहे। कृष्णा अल्लावरू जो तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने उनको 1.5 घंटे तक बिठाए रखा, इंतजार में बिठाए रखा कि मैं आ रहा हूं। तो इस तरह से तेजस्वी यादव की अहमियत को जहां कांग्रेस पार्टी उनको कम करके देख रही है, जबकि हकीकत यही है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक हैं और सबसे ज़्यादा वोट परसेंट भी आरजेडी के पास है। तो वैसी स्थिति में इस महागठबंधन में अगर किसी की चलेगी तो तेजस्वी यादव को चलेगी। अब कल बैठक है और बैठक में कहा जा रहा है कि तमाम वरिष्ठ नेता तो रहेंगे ही, दल के जो जिलाध्यक्ष हैं वे रहेंगे, प्रभारी जो हैं, जो संगठन प्रभारी हैं या फिर जिला लेवल के जो प्रभारी होते हैं वे रहेंगे और तमाम नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक होनी है। और बड़ी बैठक के माध्यम से विपक्ष को, खास करके एनडीए को मैसेज देना है कि देखिए आज की फौज पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यह तो मैसेज एनडीए को देना हो गया, लेकिन घर के अंदर आज भी इस बिंदु पर टकराव है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी अभी भी यह बात कहने से बच रही। अब देखने वाली बात होगी कि कल की बैठक होती है, उस बैठक में क्या होगा। लेकिन हम लोग जो पिछली 3 बैठक का अगर नतीजा देख लें तो नतीजा में सिर्फ इतना ही, 3 बैठकों की नतीजा में सिर्फ इतना ही हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद फिर 1-2-3 जो कमेटी है, जिसमें मीडिया कमेटी और उसके बाद 1-2 और कमेटी जो है वो बनी है। लेकिन उसके बाद कुछ फलाफल नहीं निकला है। जब बैठक होती है उसके बाद अगली बैठक की एक तारीख जरूर तय हो जाती है और अगली बैठक की तारीख 4 तारीख को तय हुई। कल पटना में जुटान होना है महागठबंधन के नेताओं का, जिलाध्यक्षों का, और उस बैठक में तेजस्वी यादव होंगे, कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू होंगे, वाम दल के जो नेता हैं वे होंगे, मुकेश सहनी होंगे, जो 5-6 घटक दल हैं उनके नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन कल की जब बैठक होगी
तब कल भी इसी बात पर निगाह सबकी रहेगी कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि हमारी बात पहले राजद मान ले। उनकी बात क्या है, उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि हमें इस बार सिर्फ दिखाने के लिए सीट नहीं चाहिए, हमें तो कम से कम 70 सीट चाहिए ही चाहिए। हमें सिर्फ 70 सीट इसलिए नहीं दे दीजिए, कोई मतलब किसी तरह की सीट दे दीजिए जहां से मेरा कोई उम्मीदवार नहीं हो, कहीं कोई संगठन नहीं हो, वहां हम जीतने में सक्षम नहीं हो, वैसी सीट हमें नहीं चाहिए। बल्कि हम चुनिंदा सीट लेंगे, वैसी सीट लेंगे जहां से हमें जीत की गुंजाइश ज्यादा हो। तो जीत की गुंजाइश वाली सीट कांग्रेस पार्टी चाह रही है। कांग्रेस पार्टी का मकसद एक ही है कि अगर हम तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा बनेंगे, तेजस्वी यादव थक हार करके हमारी बात को, हमारी डिमांड को स्वीकार करेंगे और हमें मनचाही सीट हमें दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अगर महागठबंधन की भी सरकार बनती है तो सबसे बड़े दल होने के नाते निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन रोड़ा अटका करके कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि हमें अधिक से अधिक सीट और जिताऊ सीट दी जाए। यही वजह है, जो जानकार हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जानकार हैं, वे यही बता रहे हैं कि नेतृत्व इसी बात पर विचार कर रहा है कि अगर आज हम टाइट नहीं हुए, आज हम अपना लक्ष्य अगर उनको मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए उनको हम झुकाए नहीं, तब वैसी स्थिति में मुश्किल होगी। तो अभी से ही क्यों न इस पर तैयारी शुरू कर दी जाए, इस पर काम किया जाए। और यही वजह है कि कृष्णा अल्लावरू खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और खुद इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने पर, महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री के मुद्दे पर चुनाव के बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन आप देखिएगा तो हाल फिलहाल में जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का रुख रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी का दूसरा धड़ा भी नाराज है। दूसरा धड़ा चाहता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने में इतनी कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा? अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, इसके अलावा महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तो है नहीं, तो इसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी राजनीति है तेजस्वी यादव को लेकर के। एक तरफ कृष्णा अल्लावरू अपनी बात कर रहे हैं, जो दूसरा धड़ा है, जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, वे खुद सामने आए थे और कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। रेखा जी, अब जिला अध्यक्षों को, सभी पार्टी के जो जिला के नेता होंगे उनको बुलाया जाएगा, प्रखंड के नेता होंगे उनको बैठाया। कल की बैठक में नेताओं की लिस्ट लंबी हो जाएगी, फहरिस्त लंबी हो जाएगी। तो क्या यह मैसेज देने की कोशिश है कि इस गठबंधन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, चेयरमैन के तौर पर, ये एक तरीके से जो नेता माने गए हैं और राजद इसी को अपना आधार बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश करेगी? देखिए, कांग्रेस आरजेडी तो साफ साफ कह रही है। 15 तारीख की बैठक के बाद, जब 17 को बैठक हुई और 17 के बाद 18 तारीख की सुबह से ही आरजेडी के प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरब में सूरज का उगना तय है, उसी तरह से महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। आरजेडी साफ साफ कर रही है। आरजेडी यह भी कह रही है, आरजेडी के प्रवक्ता यह भी कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही चेहरा थे, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। जब महागठबंधन की सरकार नहीं आई तब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बने। तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार किया। तो तेजस्वी यादव के अलावे दूसरा कहीं कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी माने न माने, लेकिन हकीकत यही है, आरजेडी का ऐसा कहना है कि सहयोगी दल माने या न माने, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी दल, आज विधानसभा के अंदर सभी दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस भी उस पर समर्थन करती है, वाम दल भी समर्थन करते हैं। वही आरजेडी कर रही है कि तेजस्वी यादव पर सबकी सहमति है और आगे भी सहमति होगी, इससे इनकार नहीं किया सकता है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष खुद तेजस्वी यादव बने हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन सवाल फिर से उसी जगह पर है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों अड़ंगा लगा रही है? कांग्रेस पार्टी अड़ंगा इसीलिए लगा रही, जैसा कि हमने पहले बताया, कि वो अपनी बात मनवाना चाहती है। एक लाइन की अगर बात कहिए तो अपनी बात मनवाना चाहती है कि हमारी बात मान लीजिए, मैं आपकी जय जय करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारी बात आप
मान लीजिए। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो सीधे तौर पर बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर गठबंधन के अंदर सीएम फेस कब बनेंगे, यह सवाल है। दूसरे तरफ महागठबंधन के जिला के नेताओं को बुलाकर यह मैसेज दिया जाएगा कि देखिए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है और एनडीए को करारा जवाब देना है। खैर, कल की बैठक पर हमारी निगाहें बनी रहेगी। क्या कुछ इस बैठक में बातें होती वो भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।